वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स का एक और टॉपिक जो कि डिटर्मिनेंट है वो करेंगे। लास्ट वीडियो में एक कैंडिडेट ने कमेंट किया कि सर जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो समझ नहीं आ रहा, प्लीज रिपीट करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 था कि विच इज नॉट ट्रू अबाउट द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। हमने दो तरह के मैट्रिक्स पढ़े, एक है स्क्वायर मैट्रिक्स और दूसरा कौन सा है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड वो जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो अब स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं कि m इज इक्वल टू n। तो ये कंडीशन किसकी होती है, ये तो होती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। ऑप्शन बी है m नॉट इक्वल टू n। इट इज ट्रू अबाउट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। अब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखी हुई है और इसको हमने क्या स्टेटमेंट के तौर पे लिखा है। तो इस सवाल का सही ऑप्शन होगा क्या, ए। विच इज नॉट ट्रू अबाउट, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में क्या सच नहीं है, तो वो कंडीशन ये है, इट इज ट्रू अबाउट स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये चीज आप जहन में रख लें कि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है जिसका क्या नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का कभी भी डिटर्मिनेंट मालूम नहीं कर सकते। अब एक एग्जांपल देखें, इफ a इज इक्वल टू a b c d, ये इसकी इंट्रीज हैं और ये क्या है 2/2 एक डिटर्मिनेंट है। जो मैट्रिक्स लिखने का तरीका होता है वो इस तरह होता है, a इज इक्वल टू, स्क्वायर ब्रैकेट्स होती हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट हम इस तरह लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू ये इस तरह। तो अब एक ये 2/2 मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट हम कैसे मालूम करेंगे। हम डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और क्या नेगेटिव साइन रखते हैं। तो अब ये डायगोनल क्या है, ए डी एंड माइनस बी सी। अब आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एक डिटर्मिनेंट मालूम करना है बी मैट्रिक्स का, 3 - 4 1 7, ये इसकी इंट्रीज हैं। अब फार्मूला क्या है, ए डी माइनस बी सी। ये डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं, 3 और -4, ये हम इधर रखते हैं, ये माइनस किसकी, फार्मूला की। देन बी एंड सी, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 and 1। अब ये -4 हमने इधर क्यों रखा है, क्योंकि एग्जाम्पल में क्या है, दर्जे में -4 है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ तो क्या होगा, -12 एंड -7, ये फार्मूला की। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, माइनस के 7 और माइनस के 12 कितना आएगा, -19। तो जो डिटर्मिनेंट बी है वो कितना आएगा, -19। अब आते हैं कि ये 3/3 मैट्रिक्स किस तरह सॉल्व होता है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, पहले ये हम रखेंगे क्या है, 4 रख के अब ये क्या करेंगे, ये कॉलम और इस रो को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। तो ये बीच वाला जो भी वैल्यू है इनको हम एज ए 2/2 सॉल्व करेंगे। तो ये किस तरह होगा, 0 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, फिर माइनस फार्मूला की, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 15। और उसके बाद ये एलिमेंट लेंगे, पहले क्या होता है प्लस फिर माइनस, अब ये माइनस फार्मूला की है, अब यहां पे क्या है -3। तो ये क्या करेंगे, अब ये कॉलम और ये रो डिलीट करेंगे, फिर ये आएगा 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड अगेन माइनस किसकी, फार्मूला की, और -1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -3। और लास्ट वन क्या है, +5। तो ये रो ये कॉलम डिलीट हो गई, अब ये बचा हमारे पास, तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 5, और माइनस किसकी, फार्मूला की, और -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 0। अब इसको मजीद सॉल्व करते हैं, 4, 0 से -15 करेंगे क्या आएगा, -15, और ये क्या आएगा, माइनस माइनस +3, 2 माइनस +3 +5 -0 कितना आएगा, 5। अगर -15 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, -60, और ये कितना होगा, 2 और 3 5, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, +15, और ये +25। तो 25 और 15 कितने होंगे, 40, -60 + 40
तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या आएगा हमारे पास -20। डिटर्मिनेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक है कि सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अब ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम किस तरह मालूम करते हैं, ये स्टेटमेंट पढ़ें कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 देन मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। मतलब अगर कोई भी मैट्रिक्स हो और उसका क्या डिटर्मिनेंट क्या हो 0 हो तो उसको हम क्या कहेंगे, इट इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू 0 तो उसको क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। अब ये एक मैट्रिक्स है 3x3 का। मालूम करने के लिए हम वही 3x3 का तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या 2 रखेंगे, 2 के बाद ये रो ये कॉलम क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। अब ये जो बचता है इसको हम क्या एज ए 2x2 मैट्रिक्स मालूम करेंगे। 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं और माइनस बीच में साइन रखते हैं। तो 0 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0, माइनस फार्मूला की 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 16। पहले हम प्लस रखते हैं, ठीक है, ये फार्मूला की है। अगर यहां पे माइनस होता क्या रखते हैं, -2, क्योंकि माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। अब ये +2 है, यहां पे क्या प्लस होता है तो +2 हो गया। तो प्लस के बाद क्या होता है माइनस। अब यहां पे +4 है तो -4 ही होगा। अगर यहां पे -4 होता तो हम माइनस फार्मूला की और माइनस इसकी क्या हो जाता, +4 हो जाता। अब ये 4 हो गया माइनस, ये रो और ये कॉलम क्या होगा, डिलीट। डायगोनल एलिमेंट्स ये क्या हो गए, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 के साथ कितना आएगा 28 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ माइनस के 12 प्लस ये 6। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गए। 2 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 16 और 6 को 0 के साथ 0 आएगा -0, इसको मैं क्या छोड़ देता हूं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब ये क्या है, माइनस के 0 से -16 करेंगे -16, ये माइनस के 4। 28 से अगर हम माइनस करेंगे किसको, 12 को, कितना आएगा 16 प्लस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, ये कितना होगा -32, ये कितना होगा -64 प्लस, और इसका रिजल्ट कितना आएगा 96। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल -34 एंड -64 कितने होंगे, -96 प्लस 96। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। हेंस वी कैन से कि ये जो मैट्रिक्स है इट इज व्हाट, सिंगुलर। अगर इसका रिजल्ट इस तरह कोई भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -3, -5, 10, 17, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू निकलता तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज ए नॉन सिंगुलर। इस तरह के सवाल वेरी इंपॉर्टेंट हैं, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमने क्या करना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इफ ए इज अ सिंगुलर। If A is a singular, as we know कि if any matrices is a singular, if any matrix is singular, then its determinant should be what, 0. अब determinant of A हम लिखेंगे ये 3x 5 2 is equal to 0। सारी जो लॉजिक है इस कंडीशन में, अगर ये आपको स्टेटमेंट नहीं आती तो you cannot find the value of x। तो अब डिटर्मिनेंट किस तरह मालूम करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ 6 माइनस फार्मूला की, ये क्या होगा 5x इज इक्वल टू 0। अब ये -5x राइट हैंड साइड पे जाएगा, क्या होगा 6 इज इक्वल टू 5x और 5x इज इक्वल टू 6। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5/6। So this is the end of video. Thank you.